अरविंद सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के माध्यम से इसके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैथ से संबंधित टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्पर्श रेखा, टेंजेंट्स। तो स्पर्श रेखा के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। तो किसी भी दी गई रेखा का समीकरण y बराबर f(x) के रूप में हो तो हम उस समीकरण का सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। जब x के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात कर लेते हैं तो अवकलन का मान हमारा ddx ऑफ y के रूप में प्राप्त होता है। अब इस ddx ऑफ y का जो मान हमारा प्राप्त होता है, दिए गए रेखा के समीकरण में, दिए गए प्रश्न में जो हमारा बिंदु x y का मान दिया होता है, इस समीकरण में हम मान रख करके ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1 अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तब उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा कि स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ m उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो प्रश्न दिया है वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू f(x). तो हम जब ddx ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ f(x). तो जब हम f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यह मान लेते हैं कि मान हमारा ddx ऑफ f(x) प्राप्त होता है। अब दिए हुए निर्देशांक x1 y1 की सहायता से तो x के स्थान पर हम x1 के रूप में मान रखते हैं और y के स्थान पर हम y1 के रूप में मान रख करके ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1 का हम मान ज्ञात करते हैं। तो यह मान हो जाता है हमारा ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू f(x1). अब यह हमारा अभिष्ट स्पर्श रेखा की प्रवणता f(x1) होती है। अब इस प्रवणता के द्वारा तो स्पर्श रेखा का हमारा समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए हमारा फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ m इज इक्वल टू ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1। हमारा प्रश्न दिया है वक्र y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो किसी दिए गए वक्र के स्पर्श रेखा की जब प्रवणता ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम उस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करके हम ddx ऑफ y का मान प्राप्त करते हैं। तो जब ddx ऑफ y का मान प्राप्त हो जाता है तो हम जो है बिंदु जो दिया हो x और y का मान तो हम ज्ञात करते हैं ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1, अर्थात जो अवकलन के बाद हमारा प्राप्त समीकरण होता है उसमें हम x के स्थान पर x1 और y के स्थान पे y1 अर्थात दिए हुए बिंदुओं के मान x और y के स्थान पर हम रख देते हैं। तो हमें m अर्थात ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1 का मान प्राप्त हो जाता है और ddx ऑफ x1 y1 का मान यही हमारा उस दी गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। परंतु इस प्रश्न में केवल x बराबर 4 दिया है, इसमें y का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो जब y का मान ज्ञात न हो तो हम x का मान रख करके y का मान ज्ञात करते हैं। तो वक्र का समीकरण
तो वक्र का समीकरण हमारा है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर जब हम x बराबर 4 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 3 गुणे 4 का वर्ग ऋण 4, तो 4 चौके 16 तियाँ 48 और माइनस 4 चौके 16, तो यह मान हो जाएगा हमारा 32, अर्थात y का मान हमारा प्राप्त होता है 32। अतः अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, तो यह मान हमारा होता है x का मान 4 और y का मान मिल गया 32, तो यह हो जाएगा अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक हमारा 4, 32। अब उसके बाद हम इस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मान हमारा प्राप्त होता है कि ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो 3x स्क्वायर अर्थात 3 इंटू ddx ऑफ x स्क्वायर, तो फार्मूला हमारा है कि ddx ऑफ x पावर n, ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू यानी x पावर n माइनस 1 से। तो x स्क्वायर का अवकलन हमारा हो जाएगा x के सापेक्ष 2x और फिर x का अवकलन x के सापेक्ष हमारा 1, तो यह मान हो जाएगा हमारा, तो 3 दूना के 6, 6x ऋण 4। अब यह मान हमारा हो गया ddx ऑफ y इज इक्वल टू 6x माइनस 4। अब यह जब ddx ऑफ y का मान प्राप्त हो गया तो इस दिए गए बिंदु की सहायता से हम ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1 y1 का मान ज्ञात करते हैं। तो ddx ऑफ y एट द पॉइंट 432 इज इक्वल टू, अब चूँकि इस प्रश्न में दिए गए अवकलन के मान में केवल x है तो x का मान हम 4 रख देते हैं, तो 6 गुणे 4 ऋण 4, तो 6 चौके 24 और ऋण 4 यानी यह बराबर हो जाएगा 20, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी 20 होगी। अगला प्रश्न, वक्र y बराबर कर्णी में 4x ऋण 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता 2/3 है। तो चूँकि इस प्रश्न में हमें बिंदु अज्ञात है परंतु स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात है, तो मान लेते हैं कि माना अभीष्ट बिंदु हमारा x1 y1 अर्थात xy के रूप में होगा। तो इस दिए गए वक्र का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो वक्र का समीकरण हमारा, वक्र का समीकरण y इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ, अब चूँकि कर्णी में 4x ऋण 3 दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं कि 4x ऋण 3 की घात 1/2 और ऋण ddx ऑफ 1, तो 1 का ddx 0, यह हो जाएगा। मान लेते हैं कि 4x माइनस 3 के स्थान पर यदि x हो तो x पावर n के रूप में अवकलन, तो x पावर n का फार्मूला कि यानी x पावर n माइनस 1, तो 1/2 में से हम 1 घटाएंगे तो मान हमारा ये माइनस 1/2 बचेगा। अब उसके बाद ddx ऑफ 4x माइनस 3
और इसका अवकलन हो गया 0। अब 4x का अवकलन 4 और 3 का अवकलन 0, तो अर्थात यह 4x - 3 का अवकलन हमारा हो जाएगा 4। अब फिर 4 को हम आगे लाते हैं तो 1/2 × 4, 4x - 3 पावर -1/2। अब कटा देंगे तो यह हो जाएगा 2। अब यह चूंकि घात -1/2 है तो इसे हम बटा में लिख सकते हैं कि 2 बटा करनी में 4x ऋण 3। अब चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात है 2/3, तो dy/dx के मान के स्थान पर हम 2/3 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा मान हमारा 2/3 बराबर 2 बटा करनी में 4x ऋण 3। तो तुलना करने पर जब दोनों के अंश समान हैं तो निश्चित है कि हर के भी मान समान होंगे। अतः 3 बराबर करनी में 4x ऋण 3। अब करनी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग हमारा 9, तो यह मान हो जाता है 9 बराबर 4x ऋण 3। तो 4x बराबर यह 3 इसके साथ चला जाएगा तो 9 धन 3 यानी 12, तो x बराबर 4 3 12, अर्थात x का मान हो गया 3। अब यह x का मान हम समीकरण 1 में रख करके y का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर तो यह हो जाएगा मान y √4 × 3 - 3 - 1, तो 4 3 12। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो मान हमारा हो जाएगा 9। तो करनी में 9 ऋण 1 और करनी में 9 यानी 9 का वर्गमूल 3, तो 3 ऋण 1 अर्थात यह मान हो गया 2, यानी y का मान प्राप्त हो गया 2। अब x का मान 3, y का मान 2, अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक हमारा, अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, तो यह मान हो जाएगा हमारा 3 2। यह हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, वक्र y बराबर x - 7/x - 2 × x - 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती है। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं रेखा के टॉपिक में कि जब कोई रेखा x अक्ष को काटती है तो उस स्थिति में x अक्ष को काटने पर y का मान सदैव 0 होता है। तो चूंकि x अक्ष पर y बराबर 0, अतः 0 बराबर x - 7/x - 2 × x - 3। अब हम त्रिया गुणा कर देते हैं तो यह हो गया मान हमारा x - 7 = 0, तो x = 7, अर्थात x का मान हमारा 7 मिल गया और y का मान हमारा 0 है। अतः बिंदु का निर्देशांक तो हमारा हो जाएगा 7 0। अब दिए गए वक्र का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दिए गए वक्र का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यह मान जाएगा हमारा कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ हमारा अवकलन अंश और हर के रूप में, तो अंश और हर के रूप में हम अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ अंश बटा हर बराबर हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर और बटा हर का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा मान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस 2 में हम एक्स माइनस 3 से गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मान हमारा प्राप्त होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x का अवकलन हमारा 1 और 7 का अवकलन 0। उसी तरह से इधर भी x माइनस 7 आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपान हर का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा मान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 7 इंटू इसका हो जाएगा 2x और माइनस 5 6 का हो जाएगा 0 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। अब हम गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14x और प्लस 35 बटा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब जब इसे हम सरल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर यहाँ हो गया ऋण 5x और ऋण 14x, तो यह मान हो जाएगा ऋण 19x, तो ऋण 19x और धन 35 बटा यह हो गया मान हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ वाई एट द पॉइंट 7 0, तो x का मान हम 7 रख देते हैं, तो जब x का मान 7 रखते हैं तो 7 का वर्ग ऋण 7 × 35, तो 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा 49 ऋण 35 धन 6 और दूसरा मान हमारा 2 × 7 का वर्ग, तो 7 × 7 = 49 दुना के 98 और माइनस 19 × 7, तो 19 का हम 7 बार गुणा कर देते हैं, तो 19 × 6 = 114 19 × 7 = 133 और धन ये हो गया 35 बटा यह मान हमारा 7 × 7 = 49 ऋण 35 और धन 6 का होल स्क्वायर। अब यह मान हमारा तो 49 6 55 में से 35 घटा देंगे तो मान हो गया हमारा 20 और यहाँ जो है 98 और 35 जब हम जोड़ देते हैं तो यह मान हो जाएगा 8 5 13 और 9 3 12 1 13 133 माइनस 133 अर्थात यह हो जाएगा मान 0 और ये नीचे भी मान हमारा हो गया 20 का वर्ग, तो यह मान हो जाएगा 1/20।
अर्थात प्रवणता यम का मान हमारा मिल गया 1/20। अब उसके बाद हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला हमारा है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान हमारा 0, यम का मान 1/20, एक्स माइनस x1 का मान हमारा 7। अब 20 से हम सब में गुणा कर देते हैं तो 20y बराबर x ऋण 7, यह हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। तो दिए गए वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण, तो वक्र का समीकरण हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, तो दी गई रेखा का समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या इसको कह सकते हैं कि y बराबर 2x धन 9। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यह रेखा y बराबर mx प्लस सी के रूप में है, तो इस रेखा की हम तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस सी से। तो y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो y के स्थान पर y, mx के स्थान पे 2x, अर्थात m का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो गया हमारा 9। तो m अर्थात रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा, चूंकि स्पर्श रेखा वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, तो जब वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है तो उस परिस्थिति में समांतर रेखाओं की प्रवणताएं सदैव समान होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमारी प्रवणता का भी मान हमारा 2 होगा। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और यह बराबर हो गया 2। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 2, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x माइनस 2। अब डी डी एक्स ऑफ वाई अर्थात रेखा की प्रवणता, तो इसका मान हमें 2 मालूम है, तो इसके स्थान पे हम 2 रख देते हैं। तो 2 बराबर 2x ऋण 2, या इसको हल करते हैं तो 2x बराबर 4, अर्थात x बराबर 2। जब x बराबर 2 मिल गया, अब वक्र के समीकरण में हम x बराबर 2 रखकर y का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो यह मान हो जाएगा y बराबर 2 का वर्ग ऋण 2 गुणे 2 अधन 7, तो 2 का वर्ग 4 ऋण 4 धन 7, अर्थात y बराबर मान हमारा मिल गया 7। अब y का मान 7 मिल गया और x का मान हमारा 2, अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक 2, 7।
अतः बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक तो यह मान हो जाएगा हमारा 2, 7। जब बिंदु का निर्देशांक मिल गया और हमें प्रवणता पहले से ज्ञात है, यानी हम स्पर्श रेखा की समीकरण का फार्मूला कि स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 7 और m का मान 2, x माइनस x1 का मान 2। अब इसको हम सरल करते हैं तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y बराबर यह -7 इधर चला जाएगा तो 2x माइनस 4 प्लस 7 अर्थात y इज इक्वल टू हो जाएगा मान हमारा 2x प्लस 3। यही हमारी अभीष्ट